हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सुवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वतु संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का गूढ़ अर्थ क्या है? अंतर प्रज्ञा क्या है और संजय को अंतर प्रज्ञ क्यों कहते हैं? भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी। जो आपने प्रश्न किया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का गूढ़ अर्थ क्या है, तो जो युद्ध क्षेत्र है वह है कुरुक्षेत्र। जीवन है धर्म भूमि, जीवन धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। यहाँ धर्मानुकूल कर्म करने की बात कही गई है। धर्मानुकूल कर्म करना चाहिए। एक संघर्ष है जीवन में, आंतरिक जीवन में संघर्ष है, जो ये है मामकाह। कौरव और पांडव के बीच पांडव पंच प्राण है, जो मैं और मेरा यानी मेरी वासनाएं हैं वो है कौरव। वासना और प्राणों के बीच द्वंद्व रहता है। वासना जब अहंकार के अधीन रहती है और जब पंच प्राण अहंकार के अधीन रहते हैं तो वासना से पराजित हो जाते हैं। श्री अरविंद ने उच्च प्राण और निम्न प्राण की बात कही है। जब प्राण भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं तो वासना को पराजित करते रहते हैं। जब प्राण भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं तो कृष्ण के प्रति अर्पित रहते हैं तो फिर प्राण वासनाओं को जीत लेते हैं। एक बात महत्वपूर्ण है, सभी साधनों में भक्ति का साधन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति कभी भी वासनाओं से पराजित नहीं होती, बल्कि भक्ति वासनाओं को रूपांतरित करने की सामर्थ्य रखती है। योगी और तपस्वी वासनाओं से पराजित होते रहते हैं, इतिहास में से बहुत उदाहरण है, परंतु भक्त कभी पराजित नहीं होता। यदि प्राणों में भक्ति की उमंग पैदा हो जाए तो वासना रूपांतरित हो जाती है। वासनाओं का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है, ध्यान से समझने की बात है। वासनाओं का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है। वासनाएं प्राण से ही ताकत लेकर अस्तित्व में आती हैं। बहुत गूढ़ और गंभीर बात है ये। प्राण जब भगवान के प्रति खुल जाता है, प्राण जब उसको ताकत देना बंद कर देता है, प्राण जब मैं में सन्मुख नहीं रहता, प्राण जब भगवान के प्रति सन्मुख रहता है, भगवान के प्रति खुल जाता है, तो उसका परिशोधन हो जाता है। अंतर जीवन की यही कथा संजय बताते हैं। संजय है अंतर प्रज्ञा। जैसे दुर्गा सप्तशती की कथा में मेधा ऋषि हैं, राजा सूरत हैं, समाधि वैश्य है। राजा सूरत है जीवात्मा, देह का स्वामी है। जैसा कि उपनिषद में भी लिखा है, ये आत्मा रथी है, शरीर रथ, बुद्धि सारथी और मन लगाम है। आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रगह मेव च। यहाँ राजा सूरत जीवात्मा है और समाधि वैश्य बुद्धि जिज्ञासा है। वह समाधान पाना चाहती है और ये दोनों जीवात्मा अपनी बुद्धि अपने मन को लेकर पहुँचती हैं मेधा ऋषि के पास। जो स्थान मेधा ऋषि का है दुर्गा सप्तशती में, वही स्थान भगवत गीता में संजय का है। संजय के प्रति आदर भाव सबका है। धृतराष्ट्र उनको अपना सारथी मानते हैं। धृतराष्ट्र को संजय सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। सारथी तो बनाया लेकिन अंधे मन ने बनाया। सारथी की बात को सुनना मानना नहीं है, सारथी को अपने मन से चलाना है। कभी कभी कई बार हमारे मन में, हमारी अंतर प्रज्ञा में अच्छी प्रेरणा उठती है, उमंग उठती है, तो हमारा वासना पीड़ित मन है, अंधा मन। अंधा मन उसको मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है नहीं नहीं, यह बात ठीक नहीं है। तो अंतर प्रज्ञा की वो बात मानता है जो उसको समर्थन करती है, उसको जो सूट करता है। अगर सूट नहीं करता है तो नहीं नहीं बोल देता है। जो उसका को सूट नहीं करता उसको मानने से इनकार नहीं करता। तो संजय अंतर प्रज्ञ है, उसे सारा भेद मालूम है। अंतर प्रज्ञा क्या है? अंतर प्रज्ञा बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन के बीच में एक जलता हुआ दीपक है। एक दीपक है जो प्रज्वलित है, प्रकाश फैला रहा है, जिसकी ज्योति में आप बाहरी जीवन को भी देख सकते हैं और आंतरिक जीवन को भी देख सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं। प्रेरणा और प्रकाश यदि हम स्वीकारें तो जीवन भटकने से बच जाता है। अंतर प्रज्ञा बुद्धि नहीं है। बुद्धि क्या करती है? बौद्धिक विश्लेषण करती है, बुद्धि समीक्षा करती है, बुद्धि तर्क करती है। अंतर प्रज्ञा के पास कोई तर्क नहीं है। अंतर प्रज्ञा के पास अनुभूति है, वो अनुभव कराती है, अनुभव की किरणें बिखेरती है। आवश्यकता है अंतर प्रज्ञा को पहचानने की। हर आदमी के भीतर अंतर प्रज्ञा का दीपक जल रहा है। प्रश्न यह है कि दीपक के उजाले में कितना काम करना हम पसंद करते हैं, दीपक के प्रकाश को कितना हम अपनाते हैं। प्रकाश तो है, इसी पर तुलसीदास जी कहते हैं, जिह्वा देहरी दीपक राम नाम। अर्थात जिह्वा देहरी है, उस पर बस राम नाम का दीपक रख लो। कैसा दीपक? मणि दीपक,
सामान्य दीपक में क्या होता है, वह कहते हैं इंद्रियों के बारे में कि इंद्रियों के द्वार में झरोखे हैं, वहाँ अलग अलग देवता आकर बैठ गए अपना अपना स्थान जमा कर। वैसे ही विषयों की हवा देखते हैं, देवता तुरंत कपाट खोल देते हैं विषयों के बयार में बह जाने के लिए। कपाट उघर गया, कपाट खुल गया, परिणाम क्या होगा, दीपक बुझ जाएगा। लेकिन जो मणि दीपक है वह कभी नहीं बुझता। मणि तो प्रकाश बिखेरती रहती, इसलिए जो अंतर प्रज्ञा है उसकी तुलना मणि दीपक से की गई है, क्योंकि वह मणि दीपक की तरह कभी बुझती नहीं है। मणि की स्थिति अपने आप प्रकाश बिखेरने की होती है। मणि के प्रकाश में देखना आना चाहिए, और देहरी पर रखा हुआ मणि दीपक ही अंतर प्रज्ञा है। बाहरी जीवन में हम बहुत गुथे हुए हैं, बाहरी जीवन में हम बहुत गणित लगाते रहते हैं, इस कारण हम अंतर प्रज्ञा से वंचित रहते हैं। अंतर प्रज्ञा का प्रकाश पाना है तो कम से कम देहरी तक पहुंचना पड़ेगा। जहां आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन जुड़ते हैं वहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है, तो एक ही मार्ग है, भगवत प्रार्थना। जो प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, जो तप करते हैं, उनको मिलता है अंतर प्रज्ञा का प्रकाश। एक सहज सरल उपाय है यह अंतर प्रज्ञा के प्रकाश को पाने का। सहज उपाय है कि हमें आध्यात्मिक जीवन शैली अपनानी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएंगे तो ही अंतर प्रज्ञा का प्रकाश हमें मिलेगा। अंतर वचन सुनाई देंगे। हमारी गलती क्या है, सामान्य जीवन में भ्रांति क्या है। अपने सारे समाधान हम पाना चाहते हैं बुद्धि से, गणित से, तर्क से। तर्क और गणित गलत नहीं है, पर तर्क और गणित की अपनी एक सीमा होती है। ज्योतिष शास्त्र में भी ये बात है। ग्रह का गणित, ग्रह की स्थिति, उसकी सीमा है। जो ग्रह 12 राशियों में 12 भावों में बैठे नवग्रह हैं, उनका गणित लगा सकते हैं। कब उनकी अंतर्दशा आ रही है, कब उनकी प्रत्यंतर दशा आ रही है, कब उनकी महादशा आ रही है, कब कौन ग्रह किस राशि में परिभ्रमण अवस्था में है, ये सारी बातें बताई जा सकती है। यह एक प्रकार की भविष्यवाणी है। उसी ग्रह स्थिति में उसी प्रकार से फलित बताया जाता है। वहाँ गणित कम, फिर अंतर प्रज्ञा ज़्यादा काम करती है फलित में। जिसकी अंतर प्रज्ञा जागृत है वह दैवज्ञ कहलाता है। वह ज्योतिष जो फलित बताएगा वह ज़्यादा सटीक होगा जिसकी अंतर प्रज्ञा जागृत है। सिर्फ ग्रहों के गणित के अनुसार भी फलित बताया जा सकता है, लेकिन वह सामान्य फलित होगा। जैसे कि अच्छा डॉक्टर कौन, किसको कहेंगे हम अच्छा डॉक्टर, जिसको क्लिनिकल डायग्नोसिस आता है, जिसकी क्लिनिकल आई जिसको कहते हैं वो है। पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस कर कोई भी पैथोलॉजिस्ट भी बता सकता है ना कि आपके भीतर ये समस्या है, आपको ये रोग है, लेकिन ये समस्या क्या है, कितनी है, क्लिनिकल डायग्नोसिस कर डॉक्टर बताते हैं। इसलिए बड़े डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं कई बार कहते हैं फिर से जांच करा करके आओ, ये पैथोलॉजिकल रिपोर्ट ठीक नहीं लगती है। मुझे लगता है क्योंकि ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनका क्लिनिकल अनुभव है ना उस डॉक्टर का, जो उनके भीतर एक इंट्यूशन जागृत करता है। तो अंतर प्रज्ञा क्या है, एक प्रकार का इंट्यूशन है, एक दीपक है, एक प्रकाश है। अंतर प्रज्ञा का प्रकाश जिसे मिल गया वह जीवन की गुत्थियों को सुलझा लेता है। कभी कभी मनुष्य को बुद्धि के पार भी जाना चाहिए। बुद्धि का गणित, चतुराई, चालाकी से हम हर समस्या का समाधान चाहते हैं, चतुराई से हल करना चाहते हैं, चालाकी से करना चाहते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ सारी चालाकी, सारी चतुराई बेकार साबित होती है, धरी की धरी रह जाती है। हमारा जीवन फिर बड़े अंधकार में घिर जाता है। तब उस समय हम अंतर प्रज्ञा को पुकारते हैं, उनके पास जाते। हमने सारी चालाकी, चतुराई बरत ली, सारा उपाय कर लिया, एक सामान्य सी बात अंतर मन में उदय होती है तो सारा अंधेरा छट जाता है। जो सारे अंधेरे को छाट देती है वो अंतर प्रज्ञा। अंतर प्रज्ञा की महिमा यही है। संजय भगवत गीता में अंतर प्रज्ञा के प्रतिनिधि हैं। वे जानते हैं पांडवों को, वे जानते हैं पंच प्राणों की स्थिति, वे जानते हैं कौरवों को, वे जानते हैं वासनाओं को, तो और वे जानते हैं कृष्ण को भी और कृष्ण की महिमा को भी। अंतर प्रज्ञा चेतना के उच्च स्तरीय रहस्यों को जानती है, उसका परिणाम भी जानती है। वह जीवन के सामान्य रहस्य से भी परिचित है। इसलिए संजय अंतर प्रज्ञा की वाणी है। अर्जुन नर है, कृष्ण नारायण है। अर्जुन संपूर्ण मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, धृतराष्ट्र अंधा मन है, पांडुपुत्र पंच प्राण है, और कौरव वासना के प्रतीक है, और संजय अंतर प्रज्ञा के प्रतीक है। तो प्रथम श्लोक को यहीं समाप्त करते हैं।